buddies, welcome to your educational channel Smart Learning with रितु मैम। क्लास 10th स्टूडेंट का 12th चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्किल अब आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 1 to 7। और जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो सब्सक्राइब पर क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। इनको करने से पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, देखिए ध्यान से। दिस इज अ सर्किल, राइट? Draw any two radius. Then the region bounded between the two radii and this arc is AB, right? This is center. Okay? The area bounded between the arc means a part of the circle, right? And the two radii, corresponding radii, is known as sector, right? और समझो आगे। If this angle is less than 180, less than 180 means half से पूरा एंगल कितना होता है 360 और हाफ कितना हो गया 180। तो अगर 180 से कम है, लेस देन 180 है, देन इट इज नोन एज माइनर सेक्टर, right? And this is known as major sector. Okay? अब आगे समझो। ये एंगल सपोज थीटा है, ठीक है? तो हमें अब इन सेक्टर्स का एरिया निकालना है, आइदर माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, राइट? अब समझना इस पॉइंट को। एरिया ऑफ सेक्टर, जब ये पूरा एंगल 360 होता है तो एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है? जब ये पूरा एंगल 360 होगा तो पूरे का एरिया लेंगे तो कितना होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है? समझना ध्यान से। 360 एंगल पर एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर। 1 डिग्री पर कितना होगा एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, यूनिटरी मेथड है। और अगर एंगल थीटा डिग्री हो तो एरिया कितना होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है? और यही हमारा सेक्टर एरिया का फॉर्मूला है, ठीक है? सो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ सेक्टर इट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब आप समझो आगे। यहाँ समझो आगे। थीटा अगर माइनर सेक्टर का गिवन है तो माइनर सेक्टर का एरिया आएगा, ठीक है? सपोज आपको इस मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, ठीक है? तो आपको एंगल कौन सा लेना पड़ेगा? कौन सा एंगल लोगे आप? ओके, ये वाला एंगल लोगे, ठीक है? और ये एंगल कितना होगा 360 माइनस थीटा। पूरा एंगल 360 होता है तो मेजर का कितना हो जाएगा 360 माइनस थीटा। तो ये तो आया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, राइट? और अगर मेजर सेक्टर का निकालना है तो मेजर सेक्टर का सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो हमारे पास उसके लिए दो मेथड हैं। अब दो मेथड क्या क्या हैं? हम पूरे सर्किल के एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दें तो मेजर सेक्टर का आ जाएगा। और दूसरा मेथड क्या है कि जो हम एंगल लें वो मेजर सेक्टर का एंगल ले लें। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या बताया मैंने? दो ऑप्शन है। एक तो आप टोटल एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर लें, माइनर सेक्टर एरिया, ठीक? और दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड क्या है कि आप एंगल 360 माइनस थीटा ले लो, ठीक है ना? उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कितना हो गया ये 360 माइनस थीटा, ठीक है? तो आप दोनों मेथड से कर सकते हो। आप इसको सॉल्व करोगे अल्टीमेटली आंसर आपका यही आएगा, ठीक है? तो माइनर सेक्टर एरिया थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला याद ना भी रहे तो भी आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला कैसे बनना है।
एंगल 360 होता है तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। 1 के लिए अपॉन कर दो, यूनिटरी मेथड है, थीटा के लिए मल्टीप्लाई करा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, राइट। आगे समझो। अब हम कैलकुलेट करेंगे लेंथ ऑफ आर्क, समझना ध्यान से। लेंथ ऑफ आर्क, right, this is length of arc, this is L, ये डिस्टेंस L है, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक। अब ये कैलकुलेट करनी है, एंगल थीटा है, रेडियस R है, तो कैसे आएगा समझना। फिर वही लेंथ ऑफ आर्क यूनिटरी मेथड से ही समझाऊंगी, देखो ध्यान से। जब एंगल 360 होता है तो लेंथ ऑफ आर्क मतलब पूरा सर्कमफ्रेंस हो गया, ठीक है, समझना। 360 डिग्री पर लेंथ ऑफ आर्क कितनी होगी, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, ठीक है। 1 डिग्री पर कितनी होगी, 2 पाई आर अपॉन 360। और अगर एंगल थीटा हो तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी होगी, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। आई बात समझ में। सो लेंथ ऑफ आर्क इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। आई बात समझ में। सो दिस इज, यहाँ मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन ले रही हूँ, ठीक है, दिस वन इज सेकेंड इक्वेशन। दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से पता होने चाहिए, राइट। आगे समझो आप। अगर इसी तरह से आपको मेजर आर्क निकालनी है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ले लेंगे, ठीक है, या टोटल सर्कमफ्रेंस में से माइनस कर देंगे, ठीक। आगे समझना। अब इसमें एक फॉर्मूला और आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। देखो ध्यान से कैसे निकाल रहे हैं, उस फॉर्मूले को हम ड्राइव भी करके बताएंगे, देखिए ध्यान से। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, इसको अगर मैं ए से रिप्रेजेंट करूं, उसको तो फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। मैं इसको दोबारा से लिख रही हूँ, ए इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर। लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, राइट, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लो, देखो क्या होता है, इससे क्या रिजल्ट आएगा और कितना इंपॉर्टेंट है उसको समझना। थीटा अपॉन 360 कैंसिल, पाई से एक पाई कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल, तो हमारे पास आया ए अपॉन एल इक्वल टू आर अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आता है ए इक्वल टू हाफ एल आर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों है और क्या है समझो इसको। एल इज लेंथ ऑफ आर्क, ए इज एरिया ऑफ सेक्टर, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो आपके पास एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ जाता है या 2 मार्क में भी आ जाता है कि आपको लेंथ ऑफ आर्क गिवन है, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर, या एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है और आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, ठीक है। तो अब इसको करने के 2 मेथड होते हैं। बच्चे क्या करते हैं इसमें, जैसे वो आपको ए गिवन है तो क्या करेंगे, पहले थीटा निकालेंगे, फिर थीटा की वैल्यू एल में पुट करेंगे, डबल काम हो जाता है। और इससे एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट करो, सॉल्व कर दो, ठीक है। तो इससे कैलकुलेशन इजी भी हो जाती है और टाइम भी सेव होता है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद रखिएगा इसे। आगे समझिए, आगे देखिए। एक और कॉन्सेप्ट आता है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है उसको समझो पहले। व्हाट इज सेगमेंट? द रीजन बाउंडेड बिटवीन द आर्क एंड chord, this is called AB is called and this is arc, ठीक है। The region bounded between the chord and arc, it is known as segment, right? आगे समझना। If this segment is
लेस देन हाफ ऑफ द सर्किल मीन्स लेस देन सेमी सर्किल, ठीक है, देन इट इज नोन एज माइनर सेगमेंट, अदरवाइज द remaining is known as major segment. ओके, अब हमें इसका भी एरिया निकालना होता है, ठीक है। उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है उसे समझो। अब यहाँ देखो, मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको फॉर्मूला मैं समझा सकूँ। इसके लिए हम क्या करते हैं, को ज्वाइन करते हैं सेंटर से ए और बी पॉइंट को, ठीक है। दिस पॉइंट इज ओ, राइट। अब समझना, तो हम क्या कर रहे हैं, इस सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए सेक्टर एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करते हैं, ठीक है। समझो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, से माइनस सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, राइट। अब समझना ध्यान से, सेक्टर का एरिया तो हमने अभी समझा था, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, उसका फॉर्मूला आप याद रखो, डेरिवेशन भी है बट उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक, लॉन्ग डेरिवेशन है वो, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी इसका डेरिवेशन समझाने के लिए। अभी आप समझिए कि फॉर्मूला क्या होता है, हाफ आर स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें और डायरेक्ट सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। मेजर सेगमेंट का निकालना है, पूरे सर्किल में से माइनर सेगमेंट माइनस कर दो, ठीक है। अब देखिए, अब हम अपने क्वेश्चंस पे जाते हैं वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर, ध्यान से समझना, ऑफ अ सर्किल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। सब कुछ गिवन है आपको, देखो ध्यान से क्या क्या गिवन है, नोट करो। R is 6 सेंटीमीटर, थीटा is 60 डिग्री। क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला पड़ा था, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू अगर कुछ नहीं गिवन है तो 22/7 लेंगे, और अगर क्वेश्चन में गिवन है यूज पाई इक्वल टू 3.14, ये आपको गिवन होगी, ये वाली वैल्यू आई बात समझ में। और अगर नहीं गिवन है तो आप 22/7 लेंगे, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, 60/360 पाई 22/7, आर है 6 × 6, राइट। 0 से 0, 6 6 जा 36, 6 से ये कैंसिल हो गया, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 30, 132/7 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो यूनिट स्क्वायर यूनिट आती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल। व्हाट डू मीन बाय क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल, इसे कहते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट होता है 1/4 पार्ट। आपको याद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट करते थे, ठीक है ना, 1/4 पार्ट करते थे, ठीक है। यहाँ भी दिस इज वन ऑफ द क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। अब मुझे बताओ, जब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है तो एंगल कितना होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो निकालते हैं। अच्छा, अब हमें गिवन क्या है, सर्कमफ्रेंस गिवन है, चाहिए क्या हमें, रेडियस। तो पहले सर्कमफ्रेंस से 2 पाई आर 22 गिवन है, सर्कमफ्रेंस से पहले रेडियस कैलकुलेट करेंगे और रेडियस को यूज करेंगे एरिया क्वाड्रेंट निकालने में। तो 2 × 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22, आर की वैल्यू निकालते हैं 22 × 7 अपॉन 2 × 22, कट कर दो, इट इज 7/2 यूनिट सेंटीमीटर। छोड़ दो ऐसे, मत निकालो पॉइंट में। आगे निकालते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट।
राइट, इट इज थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा इज 90 अपॉन, वैसे भी आप समझ सकते हो जब 1/4 पार्ट है तो पूरे सर्किल का 1/4 कर दो, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वो याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो एंगल समझ में आना चाहिए। एंगल 90 होता है तो ये भी देखो कट होके 4 ही आएगा। ठीक है ना, पाई 22/7, आर इज 7/2 और स्क्वायर है तो ध्यान से करना। देखो क्या हो रहा है, 4 ये आ गया और 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से ये 11 टाइम्स कैंसिल हो गया, 11 7 जा 77, 4 2 जा 8 और अगेन एरिया निकालने हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर मिनट हैंड की लेंथ है और अगर आप समझें तो ये मिनट हैंड की जो हैंड होता है मिनट हैंड का वो रेडियस, यहाँ का रेडियस की तरह वर्क करेगा। सो आर इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। अब हमें एंगल नहीं गिवन है, थीटा जब तक नहीं गिवन होगा हम कैसे निकालेंगे, तो पहले हमें थीटा समझना है। देखो ध्यान से समझना, जब मिनट हैंड पूरा एक राउंड कंप्लीट करती है 360 डिग्री, कितना टाइम लगता है? 60 मिनट। ठीक है, एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट। 60 मिनट में कितना एंगल बनता है? 360 डिग्री, पूरा एक राउंड हो जाता है। ठीक है, तो एंगल इन 1 मिनट, ध्यान रखना इसको, 360/60 इट इज 6 डिग्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको MCQ में भी मिल सकता है। ठीक है, एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट इट इज 6 डिग्री। ठीक है, अब हमसे कितने मिनट में पूछा है? 5 मिनट में। सो थीटा इक्वल टू, थीटा कितना हो जाएगा? थीटा इक्वल टू 1 मिनट में इतना है तो 5 मिनट में कितना होगा? 5 × 6 डिग्री, 5 6 30 डिग्री। ठीक है, अब आगे समझो क्या पूछा है हमसे, एरिया। सो एरिया ऑफ, अब देखो अब हमें ये कैसे समझ में आया कि हमें सेक्टर एरिया निकालना है कि सेगमेंट एरिया निकालना है। देखो 5 मिनट में ये मिनट हैंड कहाँ जाएगी? 1 पर आ जाएगी। जैसे ये 12 है, यहाँ 1 है। ठीक है, 5 मिनट में यहाँ आ जाएगी। तो इसने ये कितना एरिया स्वेप्ट किया? ये वाला एरिया, ये कितना एरिया स्वेप्ट किया? ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो दिखाई दे रहा है ये क्या है? सेक्टर एरिया। ठीक, तो देखो यहाँ से, सो एरिया ऑफ, एरिया स्वेप्ट इन, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड in 5 minutes it is equal to sector area, that is theta upon 360 pi r square. right, वैल्यू पुट करते हैं, थीटा इज 30/360, पाई 22/7, आर इज गिवन 14, स्क्वायर है तो इंटू 14। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, ये आया 12 टाइम्स। ओके, 7 2 जा 14, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, ये 11 टाइम्स। आगे सॉल्व कर दीजिए, 11 4 जा 44, 4 कैरी, 11 1 जा 154 अपॉन 3 और यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर में हमें गिवन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखिए, a chord of a circle of radius 10 centimeters subtend right angle at the center. डायग्राम से समझो। right, a chord of the circle subtend 90 degree at the center. right, this chord AB subtend 90 डिग्री एट द सेंटर। थीटा हमें गिवन है 90 डिग्री। आएगा समझ में? आगे रेडियस आर हमें गिवन है 10, आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। राइट,
फाइंड द एरिया कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। अब समझो कौन सा एरिया निकालना है, दिस वन, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या फॉर्मूला पढ़ा था, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इट इज इक्वल टू थीटा, सेक्टर एरिया थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, राइट। वैल्यू पुट करते हैं, थीटा 90 अपॉन 360, ठीक है। पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, नो, आपको गिवन है, ध्यान से देखो, ठीक है। अगर गिवन है तो यही पुट करनी है, 3.14 आर स्क्वायर 10 इंटू 10 माइनस हाफ 10 इंटू 10 एंड साइन थीटा में साइन 90, थीटा इज 90, राइट। देखो कितना हो गया, ये 4 टाइम्स, ठीक है। और ये देखो कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 2 2 जा और 2 से ये 5 टाइम्स, 3.14 इंटू 25 माइनस, जब देखिए साइन 90 की वैल्यू, साइन 90 यस इट इज 1, ठीक है। आगे देखो 2 5 जा 10 10 5 जा 50, ये आ गया 50, राइट। मल्टीप्लाई करो, 25 4 जा 100, 10 कैरी, 25 1 जा 25 35, ठीक है, 3 कैरी 75 एंड 78 माइनस 50, कितना आया 28.50 और यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ध्यान से देखना, सेगमेंट गिवन है कि सेक्टर गिवन है। क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, क्या बताया था, क्या फॉर्मूला, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, याद आया, ठीक। तो 360 माइनस 90 अपॉन 360 पाई 3.14 इंटू 10, राइट। सॉल्व करेंगे, ये आएगा 270 अपॉन 360, ठीक है। और ये सॉल्व होके आ गया 314, ठीक। 2 zeros है, 0 से 0 कैंसिल करो और 9 3 जा 9 4 जा, ठीक। ये सॉल्व होके आया 3/4 इंटू 314, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये देखो कट हो रहा है, 2 2 जा 4 2 1 जा और 2 5 जा 2 7 जा, 3 से मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा 21, 2 कैरी, 5 3 जा 15 16 17, 1 कैरी एंड 4 7 1 अपॉन 2 और 2 से अब डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10, 235.5 यूनिट क्या लगेगी, यस सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, in a circle of radius 21 centimeter what is given, r is 21 centimeter and arc subtend an angle of 60 degree, theta is given 60 degree, find the length of arc। फर्स्ट पार्ट, l इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़ा था, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, राइट। पुट द वैल्यूज, थीटा 60 अपॉन 360 इंटू 2 पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 नहीं गिवन है, ठीक है। आर इज 21, कट करो, देखो क्या क्या कट हो रहा है, 6 6 जा 36 और 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आया 22 और यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क निकालने हैं तो सेंटीमीटर आएगा, अगर एरिया निकालेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। एरिया ऑफ सेक्टर, आगे करते हैं, सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू यस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, पुट द वैल्यूज, थीटा इज 60 अपॉन 360 इंटू पाई 22 अपॉन 7, आर इज 21 इंटू 21, ठीक है।
अब देखो आप पहले इससे समझो, फिर मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताती हूँ। 6 6 जा 7, 3 जा 21, 3 2 जा 6, 2 से कट किया 11, 11 से मल्टीप्लाई करो, 11 1 जा 11, 1 कैरी 22 एंड 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक तो हमने इस फॉर्मूले से करा, आपको याद आ रहा है मैंने कोई आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था? देखो उससे भी करते हैं। और दूसरा मेथड बता रही हूँ मैं, A इक्वल टू आपने कुछ ऐसा पढ़ा था, हाफ LR, याद आया? ठीक है, तो आप देखो उससे भी निकालेंगे, यही आंसर आएगा। हाफ लेंथ ऑफ आर्म हम कैलकुलेट कर चुके हैं 22, R इज 21, 2 से कट किया 11, 11 इंटू 21 वही आ रहा है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, अगर कहीं आपको L पता है, R पता है, ये निकालना तो ये वाला फॉर्मूला यूज करें। ठीक है, टाइम सेव होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या पूछा है? एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड जिसका एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, देखो अब थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ सेगमेंट, क्या फॉर्मूला लगाएंगे? सेक्टर एरिया माइनस हाफ R स्क्वायर साइन थीटा। सेक्टर एरिया हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कितना हो जाएगा? 231 माइनस हाफ R स्क्वायर, इट इज 21 इंटू 21 एंड साइन थीटा इज साइन 60 डिग्री, राइट? ये सॉल्व करेंगे, 231 माइनस इट इज 441 अपॉन 2 साइन 60, यस इट इज √3/2, राइट? देखिए आगे, √3 की वैल्यू पुट करेंगे, 441 इंटू 1.73 और 2 2 जा 4/4, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना, 231 माइनस 190.95, राइट? आगे माइनस कर दीजिए, इट कम्स 40.05 और सिंस आप क्या निकाले हैं? एरिया, तो यूनिट क्या आएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको यूनिट रेडियस सेंटीमीटर में गिवन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6th क्वेश्चन, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, R is 15 सेंटीमीटर, subtend an angle of 60 degree, theta is 60 degree, at the center find the area of corresponding minor and major segment। ठीक है, तो माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या फॉर्मूला होता है? थीटा अपॉन 360 पाई R स्क्वायर माइनस हाफ R स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट करते हैं, थीटा 60 अपॉन 360 पाई, ध्यान से देखना, क्वेश्चन पूरा पढ़ना, पाई की वैल्यू गिवन है 3.14, R स्क्वायर 15 इंटू 15 माइनस हाफ R स्क्वायर 15 इंटू 15 साइन 60, क्या वैल्यू होती है साइन 60 की? √3/2। ठीक है, देखो क्या क्या कट हो रहा है, 0 से 0, 6 6 जा, ठीक है, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 एंड आगे देखिए, ये 2 से कट करके और आप सॉल्व करिएगा ये पूरा, तो ये आएगा 117.75। ठीक है, आपकी टाइम सेव करने के लिए मैंने कैलकुलेशन कर रखी है। साइन 60 की वैल्यू √3/2, ओके, और √3 की वैल्यू पुट करेंगे, हमें गिवन है 1.73। ठीक है, ये वैल्यू पुट करी, 2 2 जा 4, अब ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर दीजिए, यू गेट 97.31 और दोनों को माइनस करेंगे 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। जहाँ आपको √3 की वैल्यू गिवन है वहाँ आपको पुट करके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखो क्या पूछा है, मेजर सेगमेंट एरिया। क्या बताया था? सर्किल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दो, पाई R स्क्वायर माइनस माइनर सेगमेंट मीन्स 20.44, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और पाई R स्क्वायर 3.14, पाई की आपको यही वैल्यू पुट करनी है, ध्यान रहे। ठीक
ठीक है, इंटू 15 आर हमें गिवन है, और माइनस कर दो, मल्टीप्लाई करो, गॉड मास रूल फॉलो करेंगे, ध्यान रखें, पहले मल्टीप्लाई करें फिर माइनस करें, देन यू गेट द आंसर। फिर बता रही हूँ, अगर एरिया निकालने हैं तो यूनिट का स्क्वायर करिए, लेंथ ऑफ आर्क निकालने तो खाली सेंटीमीटर या मीटर जैसा भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन 7, a chord of the circle of radius r is given how much, 12 centimeter, theta is given 120 degree at the center, find the area of the corresponding segment of the circle। इसका एरिया निकालना है, सेगमेंट का एरिया निकालना है, ठीक है, जिसका एंगल 120 हो। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट, इट इज फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा इज 120 डिग्री अपॉन 360, पाई हमें कितना गिवन है, यस 3.14, आर इज 12 इंटू 12 माइनस हाफ आर इज 12 इंटू 12, साइन थीटा साइन 120 डिग्री। अब आपको मैं एक चीज़ समझा दूँ, समझना ध्यान से, खाली आपको साइन का समझना है, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इसी तरह से साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है, बस आप ये ध्यान रखो, ठीक है। तो आप समझना, साइन 120 की वैल्यू निकालनी है, क्या हो जाएगी, साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, ठीक है, 90 प्लस 30 120, और साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3 अपॉन 2, राइट। द वैल्यूज नाउ, क्या देखो, 12 3 जा 36 और 3 से कट करते, 3 4 जा 12, 3.14, 12 4 जा 48 माइनस 2 6 जा 12, 12 6 जा 72, साइन 120 की वैल्यू अभी आपको समझाई, √3 अपॉन 2, और √3 की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 1.73। अब इसमें कैलकुलेशन करनी है तो आप लोग करिएगा, देखिए ध्यान से, 3.14 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू गेट 150.72, √3 की वैल्यू पुट करेंगे 1.73, और 2 से कट कर दो 36, मल्टीप्लाई करो, गॉड मास रूल फॉलो करना, बार बार कह रही हूँ, पहले मल्टीप्लाई करो फिर माइनस कर देना, यू गेट द आंसर। एरिया निकालने हैं, यूनिट का ध्यान रखना, सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।